भारत के दिल दिल्ली में भारत की शान लाल किला, जिसे अंग्रेजी में रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐतिहासिक इमारत अपने में न जाने कितनी ही घटनाओं को समेटे हुए है, जो इतिहास का रुख बदलने में सक्षम रही हैं। यही वो इमारत है जिसकी प्राचीर पर चढ़कर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस की हर सुबह देश को संबोधित करते हैं। ये भारत की गौरवमय इमारत भीड़ भाड़ भरे वातावरण में मौजूद होकर भी अपने अंदर समाई विभिन्न इमारतों के रूप में सौंदर्य का एक अनोखा नमूना पेश करती है। लाल किले तक पहुंचने का सबसे आसान माध्यम मेट्रो, जिसका स्टेशन लाल किले के बिल्कुल सामने ही आपको मिल जाएगा। और ये देखिए सामने की सड़क पर भीड़ भाड़ भरा ट्रैफिक का नजारा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदल और मैं आज आपको लेके आया हूं दिल्ली के लाल किले पर, यानी कि रेड फोर्ट पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं दिल्ली के रेड फोर्ट यानी कि लाल किले की सैर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं लाल किले के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं, ये है लाल किले की बाहरी दीवार और ये बाहर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि लाल किले को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए और पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। और ये साथ ही साथ राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे भी झूल सकते हैं, आप भी झूल सकते हैं और फुली अपनी जो पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं। लाल किले को भी देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये लाल किले के गेट के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो ये है चांदनी चौक। तो इस रोड को क्रॉस करते ही आप चांदनी चौक के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, हर तरह का सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बहुत ही मशहूर ये मार्केट है। तो दोस्तों, फिलहाल हम जाने वाले हैं लाल किले के अंदर और देखते हैं लाल किले के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, किस तरह का हिस्टोरिकल सामान या हिस्टोरिकल। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन से उतरते ही हम ये लाल किले गेट के बिल्कुल सामने आ चुके हैं और अभी हम अंदर जाने के लिए हमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड को जाना पड़ेगा, काफ़ी आगे तक। मुगल बादशाह शाहजहां को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उनके ही कारीगरों उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद के द्वारा सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई और इस लाल किले को पूरा होने में लगभग 9 साल का समय लगा। यहाँ पर देखिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं, इसके पीछे से होकर हमें जाना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं टिकट वगैरह यहाँ पे किस तरह से ली जाती है, क्या सिस्टम है टिकट ले। दोस्तों, लाल किले के अंदर एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेने के 2 तरह के माध्यम है। एक तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट ले सकते हैं और दूसरा आप डायरेक्ट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। तो ये सामने के जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बार कोड मिल जाएगा और आप इसे स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी टिकट सुरक्षित करवा सकते हैं। अगर आप केवल लाल किला ही देखना चाहते हैं तो उसकी टिकट 35 रुपये यानी कि 35 रुपीज़ है। और अगर आप लाल किले के साथ साथ वहाँ के संग्रहालय को भी देखना चाहते हैं, म्यूजियम को देखना चाहते हैं, तो 56 रुपये यानी 56 रुपीज़ की टिकट आपको लेनी होगी। दोस्तों, ये जो रेट मैंने आपको बताए हैं, ये रेट होते हैं जब आप ऑनलाइन यानी बार कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये है टिकट लेने का डायरेक्ट काउंटर। यहाँ से भी आप कैश देकर अपनी टिकट ले सकते हैं। यह है एंट्री का शुरुआती पॉइंट, जहाँ से टिकट चेक करवाकर हम लाल किले में एंट्री करने के लिए लाइन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन टिकट हमने चेक करवा दी है और हम आ चुके हैं अंदर लाइन में, जहाँ से हम सीधे प्रवेश करेंगे रेड फोर्ट के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये महिलाओं की लाइन है, यहाँ से महिलाएं अंदर एंट्री करती हैं और ये आगे जेंट्स के लिए लाइन है। ये हम सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद ये अंदर आ चुके हैं। सामने लाल किले की दीवार, उसके नज़दीक हम आते जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सामने का गेट, यहाँ से एंट्री करेंगे। दोस्तों, हम अब जा रहे हैं सीधे लाल किले के गेट के अंदर और जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं, हमने सिक्योरिटी चेक भी करा लिया है। लाल किले के 5 दरवाजे हैं, जिनमें से लाहौरी गेट एंट्री के लिए प्रमुख है। दोस्तों, मैं हूँ लाल किले के एंट्री गेट के बिल्कुल सामने, जहाँ से टिकट लेने के बाद फाइनल एंट्री होती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं लाल किले के अंदर और करवाते हैं आपको लाल किले की सैर। ये देखिए, ये है लाल किले का एंट्री गेट, यहीं से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। और ये देखिए बाहर आप देखेंगे 2 तोपें रखी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ लाल किले के सामने जो ये यहाँ पे देखिए घास की कटाई हो रही है। दोस्तों, ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पहले पानी भरा होता था, जो कि किले की सुरक्षा के लिए था, जो अब नहीं है। ये सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर आप भिन्न प्रकार की सेल्फी तोपे रखे उनके साथ ले सकते हैं।
दोस्तों ये जिस गेट से हम अंदर जा रहे हैं, इस गेट का मुंह जो है वो लाहौर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौरी गेट भी कहा जाता है। लाल किले की प्राचीर जिसे आपने बाहर देखा उसे औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे घूंघट वाली दीवार के नाम से भी जाना जाता था। ये किला लाल पत्थर से बना है जो राजस्थान से आता है, इसलिए इसे लाल किले के नाम से पुकारा जाता है। इस सामने वाले गेट से अंदर जाते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है, जिसे मीना बाजार भी कहते हैं। बाजार के ऊपर छत होने की वजह से इसका नाम छत्ता बाजार रखा गया। दोस्तों एंट्री गेट के अंदर आते आप देखेंगे ये लेफ्ट और राइट में ये मार्केट लगी हुई है। दोस्तों ये दाएं और बाएं जो आप बाजार लगा हुआ देख रहे हैं, इसे कहा जाता है मीना बाजार, जो ऐतिहासिक है और शाहजहां ने इस बाजार को अपनी रानियों के लिए बनवाया था। आज के समय में ये बाजार सैलानियों के लिए बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। ये बाजार उस समय सोना चांदी और बहुत सी लग्जरी आइटम्स के लिए प्रसिद्ध था। इस बाजार का मुख्य उद्देश्य यही था कि शाही परिवार की लेडीज को परचेजिंग करने के लिए बाहर न जाना पड़े। दोस्तों बाजार के साथ साथ जब बाजार के ऊपर की तरफ आप छत का हिस्सा देखते हैं तो वहां पर बनी नक्काशी आपको उस समय की कला का नमूना पेश करती हुई दिखाई देती है, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। दोस्तों ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजों द्वारा उनके फौजियों के रहने के लिए बनाई गई इमारत थी, जो कि आज म्यूजियम में तब्दील हो चुकी है। और इस तरह की बहुत सी इमारतें यहाँ पर हैं, पर इस म्यूजियम में अगर आप जाते हैं तो यहाँ की टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगी, जो कि 100 रुपये होती है। छत्ता बाजार के समाप्त होते ही वो सामने जो इमारत आपको नजर आ रही है उसका नाम है नक्कार खाना। इसे नौबत खाने के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर रोज दिन में 5 बार नौबत बजती थी, वह रविवार को सारे दिन नौबत बजती थी। नौबत एक टाइप का ड्रम होता है जिसे बजाकर बादशाह के आने की सूचना दी जाती थी। यही वो जगह है जहाँ जहांदार शाह व फारूक सियार को कत्ल करवा दिया गया था। इस इमारत पर बनाई गई ये फूल पत्तियां उस समय गोल्ड प्लेटेड हुआ करती थी। ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, ये अलग अलग मुगल बादशाहों के समय की हैं, जिन्हें आज भी संजो के रखा गया है। इस तरह का नक्कार खाना या गेट उस समय लगभग हर तरह के किले में हुआ करता था। इस इमारत के ऊपर की नक्काशी भी बहुत ही खूबसूरत, जो मन को मोह लेती है। और सामने जो आप देख रहे हैं, इस इमारत का नाम है दीवाने आम। यही वो इमारत है जहां बादशाह आम जनता की सुनते थे और उनको न्याय देते थे। नक्कार खाने की ये 5 खिड़कियां 5 समय की नवाज की सूचक हैं। दीवाने आम उस समय का न्यायालय था। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है दीवाने आम। दीवाने आम को जिस खूबसूरती के साथ बनाया गया है, वो शिल्पकारी का एक अनोखा नमूना पेश करती है। दीवाने आम में सोना चांदी और खूबसूरत पत्थर जड़े हुए थे, जिन्हें निकाल लिया गया। ये इतनी खूबसूरती के साथ जड़े गए थे कि इनके बचे हुए निशान भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये खूबसूरत खंभों की कतारें इतने सलीके के साथ लगाई गई हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसी दीवाने आम में संगमरमर का एक खूबसूरत सिंहासन रखा हुआ है। जब भी कभी दीवाने आम होता तो बादशाह इसी सिंहासन पर बैठकर जनता का न्याय करते थे।
इस सिंहासन पर पच्चीकारी का खूबसूरत काम है, जिस पर बने बेल बूटे बेपत्तियां इसकी खूबसूरती को और भी आकर्षक बना देते हैं। सिंहासन के नीचे बने संगमरमर के तख्त पर खड़े होकर वजीर बादशाह के सामने अर्जी पेश किया करते थे। ये वो निशान है जहां से कीमती पत्थरों को निकाल लिया गया। दीवाने आम के ठीक पीछे वो इमारत जो आप देख रहे हैं, इसे रंग महल या शीश महल भी कहा जाता है। यह है दीवाने आम के पीछे का नजारा। रंग महल के सामने रखा ये खूबसूरत फव्वारा, आज इसमें पानी नहीं है, पर किसी समय ये नहरे वहिश्त के पानी से चला करता था। रंग महल शाही परिवार की महिलाओं के आराम का स्थान था, जिसे एंटरटेनमेंट का स्थान भी कहा जा सकता है। इसके ठीक बीच से बहती थी नहरे वहिश्त, जो इस महल को ठंडा रखने का काम करती थी। यह महल खूबसूरत फव्वारों से सुसज्जित था। इसकी छत चांदी की हुआ करती थी, जिसे उखाड़ लिया गया। अब फाइनली यहाँ लकड़ी की छत है। ये खूबसूरत महल, जिसे ठंडा रखने के लिए न जाने कितने ही उपाय किए जाते थे, उस महल को अंग्रेजों ने रसोई घर का रूप दे दिया। रंग महल से आगे बढ़ते ही और भी बहुत सारी खूबसूरत शाही इमारतें हैं, जिनमें खास महल, दीवाने खास, हरम और मोती मस्जिद प्रमुख है। ये सामने आप देख सकते हैं उन खूबसूरत इमारतों का समूह। यह है खास महल, जो बादशाह के रहने का स्थान था, जिसे बादशाह का बेडरूम भी कहा जाता है। यह संगमरमर का बना हुआ व पच्चीकारी का खूबसूरत काम है। नहरे वहिश्त इसके बीच से बहती थी। पीछे अपने दीवाने आम देखी थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक खूबसूरत इमारत की तरफ, जिसका नाम है दीवाने खास, जो उस समय की लगभग पार्लियामेंट हुआ करती थी, जहां सिर्फ वीआईपी लोगों को ही बुलाया जाता था। संगमरमर की बनी इस खूबसूरत इमारत में मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। यह इमारत हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी और इसी इमारत में तख्ते ताउस रखा हुआ था, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। ये यमुना गेट है, जो यमुना से कनेक्टेड है, जहां से बादशाह नाव लेकर सीधे आगरा जाया करते थे। दीवाने खास ही वो जगह है जहां मुगल बादशाह शाह की मुलाकात नादिर शाह से हुई थी, जो ईरान का राजा था, जो हमारा कीमती तख्ते ताउस ले गया, जिसने दिल्ली को लूटा व धोखे से बादशाह से पगड़ी बदलकर हमारा कीमती कोहिनूर हीरा चुरा लिया। महल की दीवारों पर यह खूबसूरत उकेरी गई पत्तियां कीमती पत्थरों से बनाई गई हैं, जो सभी की कला का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना पेश करती हैं। यह वो संगमरमर का स्थान जिस पर कीमती तख्ते ताउस रखा हुआ था, जो हमारी शान था। इस दीवाने खास को शाहजहां ने 1645 में बनवाया था। उस समय इसकी छत चांदी की हुआ करती थी। इसके बीचों बीच से नहरे वहिश्त बहा करती थी, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती थी वे महल को ठंडा रखने का काम करती थी। महल हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था, जिन्हें लूट लिया गया। इतना सब होने के बावजूद भी ये आज भी बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसकी दीवार पर लिखा हुआ है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। महल काफी पुराना होने के कारण ये काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए इसके अंदर एंट्री बैन है। वैसे बाहर से ही देखा जा सकता है।
दीवाने खास से आगे बढ़ते ही उत्तर की ओर शाही हमाम है, जिसमें 3 बड़े कमरे हैं जहां नहाने के लिए हौज है। इन बाथिंग टब्स में 2 ठंडे गर्म पानी के टब व एक रोज वाटर का टब है। इस शाही हमाम में खूबसूरत फव्वारे भी हुआ करते थे। शाही हमाम से आगे बढ़ते ही जो नेक्स्ट इमारत सामने आती है उसका नाम है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। इस संगमरमर की खूबसूरत इमारत को बादशाह ने अपने और अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। इस इमारत का दरवाजा पीतल का हुआ करता था, अब इस इमारत पर ताला लगा हुआ है। महल के सामने जो बाग बगीचा आप देखते हैं, इसका नाम हयात बख्श बाग था, जिसे जीवन देने वाला बाग के नाम से भी जाना जाता था, जो खूबसूरत फूलों व कीमती जड़ी बूटियों से सुसज्जित था। आगे बढ़ते हैं हम उस इमारत की तरफ जिसका नाम हीरा महल है, जिसे बहादुर शाह जफर ने 1824 में बनवाया था, जो एक तरह की बालकोनी है, यानी कि हवा खाने का स्थान। आगे आने वाली इमारत शाह बुर्ज के नजदीक है, जहां से नहरे वहिस्त यानी कि जन्नत की नहर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई दीवाने खास तक जाती थी और उसे भी ठंडा रखती थी। यह भी संगमरमर से बनी हुई खूबसूरत इमारत है। ये इमारत शाह बुर्ज है, जो एक तरह का पंप हाउस है, जहां यमुना के पानी को लिफ्ट करके सारे महलों में भेजा जाता था। उस समय यमुना के पानी की कलकल करती आवाजें यहाँ एक मधुर संगीत को उत्पन्न करती थी। आगे हम देखेंगे एक दूसरे के आमने सामने बनी 2 एक जैसी खूबसूरत इमारतें, जिनका नाम हिंदी में रखा गया है और जिन्हें सावन और भादो के नाम से जाना जाता है। ये इमारतें सावन और भादो में बारिश का आनंद लेने के लिए बनवाई गई थी। ये सामने आप देख रहे हैं लाल पत्थर से बनी वो इमारत जिसे 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, जो किसी भी मुगल बादशाह द्वारा बनवाई गई सबसे आखिरी इमारत है। ये इमारत एक हौज के ठीक बीचों बीच है, जिसे अंग्रेजों के समय में सैनिकों के तैरने के लिए यूज किया गया। इस इमारत का नाम जफर महल है।
ये आमने सामने बने सावन बे भादो मंडप, जहां शाही परिवार बारिश का आनंद लिया करता था। ये सामने जो किला आप देख रहे हैं, इसे शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था, जिसे शाही कैदखाने के रूप में उस समय इस्तेमाल किया जाता था। वह इस किले का नाम है सलीमगढ़। इस किले में आम पब्लिक की एंट्री आज बैन है। और ये सामने है कैफेटेरिया, यहाँ से आप खाने पीने की वस्तुओं परचेज कर सकते हैं और यहाँ बैठकर आप आराम से स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। अब हम सामने बढ़ते हैं उन इमारतों की तरफ जो उस समय अंग्रेजी सैनिकों के रहने का स्थान था, जिन्हें आज म्यूजियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कई सारे म्यूजियम हैं जो मुख्यतः 1857 के संग्राम, जलियांवाला बाग और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है, जिनकी एक झलक हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। ये है सामने उस समय के हथियार, जिनमें से बहुत से हथियार उस समय बहादुर शाह जफर के ओरिजिनल हथियार भी हैं। ये सामने हम देख सकते हैं उस समय यूज किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तीर, और ये है बहादुर शाह जफर का पाउडर हार। आगे बढ़ने पर हमें दिखते हैं विभिन्न प्रकार के पुराने दस्तावेज जो उस समय के इतिहास को बयान करते हैं। यह है उस समय का धनुष और बाण और ये विभिन्न प्रकार की राइफल्स जो उस समय यूज की जाती थी। ये विभिन्न प्रकार के हथियार हमें उस समय की याद दिला देते हैं। और इस इमारत में आपको देखने को मिलेगा डाकघर की टिकटों का और डाकघर का एक पूरा सफर, जहां पर दिखाई गई हैं विभिन्न प्रकार की पुरानी डाक टिकटें और विभिन्न प्रकार के संसाधन जिनके द्वारा डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। ये म्यूजियम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें भारतीय डाक विभाग की गौरवमय यात्रा को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है। ये नेक्स्ट म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित है। ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी, जिसे आप यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की असली तलवार, जिसे आप देख सकते हैं। और ये है आजाद हिंद फौज सैनिकों के पहचान पत्र और विभिन्न प्रकार के दस्तावेज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए आजाद हिंद फौज को मिलने वाले तमंगे और पदक जो यहाँ पर रखे हुए हैं। यह है आजाद हिंद फौज के समय की मुद्राएं। यह म्यूजियम पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी और उनकी आर्मी को समर्पित है, जहां आप उस आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। और यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की चेयर। इसी चेयर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठा करते थे, जिसे साक्षात आप अपनी आंखों से देख सकते हैं।
यह है उस समय के बहुत सारे दस्तावेज जिन्हें आज यहाँ पर संजो के रखा हुआ है सैलानियों के देखने के लिए। यह म्यूजियम और इसमें रखी गई वस्तुएं हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के समय में ले जाता है। तो ये था लाल किला और उसके अंदर की खूबसूरत इमारतों की ऐतिहासिक जानकारी, जिसे एकत्र करके हमने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।